हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। मैं हूं नैन्सी मैम, मैथ्स क्लास के साथ। बच्चों, आप लोग घर पर हो ना, तो घर पर ही रहना, तभी सुरक्षित हो। ठीक है, अपना ख्याल आपको खुद से रखना है ना। मम्मी पापा की बातें सुननी है आपको। तो बच्चों, हम लोग लेट नहीं करेंगे, मैथ्स का क्लास करेंगे, क्योंकि आपका कल का क्लास ऑलरेडी छूट चुका है। ठीक है, मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी, इसलिए मैं आज से फिर से आपका क्लास कर रही हूँ। ठीक है, ले रही हूँ आपके क्लास। तो बच्चों, लेट नहीं करते हैं, अपने मैथ्स की कॉपी ओपन कीजिए। आपने लास्ट टाइम में बैकवर्ड काउंटिंग पढ़ा था, कहाँ से 100 से लेकर के 51 तक। तो बच्चों, आज हम लोग नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे, यानी कि आगे क्या पढ़ना है, बिफोर। ठीक है, बिफोर आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो, लेकिन 50 to 1 पूछे थे। ठीक है, 1 to 50 आपको बस पूछा गया था। इस बार आपको 51 से लेकर के 100 पूछा जा रहा है। ठीक है, आगे तो आपको तो ऑलरेडी 1 से 100 नंबर अच्छे से याद है ना बच्चों। क्लास एलकेजी में भी आपने अच्छी तरह से पढ़ा था, और यूकेजी में भी आपने कई बार प्रैक्टिस की थी, उसकी गेम खेली थी। तो आपके लिए तो बिफोर और आफ्टर दोनों ही बहुत इजी हैं। तो आज हम लोग शुरुआत करते हैं बिफोर के लिए। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले आपको कॉर्नर साइड में आपको डेट लगानी है। क्या है आज की डेट? CW है 13/13/10/2020। ठीक है बच्चों, क्या है? बिफोर। आपको ऐसे हेडिंग लगानी है, ऊपर में लिखनी पड़ेगी बड़ी बड़ी बिफोर 51 to 100। अब बिफोर में आपको पता है कि आपके यहां पर 2 रेट लाइन है, एक अपर साइड में है और एक साइड में है। ठीक है, तो जो आपके लेफ्ट साइड में, यानी कि लाइन के जस्ट बगल में ही आपके बॉक्सेस एम्प्टी रहते हैं, यानी कि खाली रहते हैं। ठीक है, तो जैसे ही खाली रहते हैं, इसका मतलब है कि बिफोर, पहले नंबर से पहले आपके, यानी कि बिफोर में आपके यहां ब्लैंक है। ठीक है, आपको उसको फिल करनी है। तो मैंने कैसे बताया था? 52 है, तो इसके ऊपर में कौन सी नंबर होंगी आपको मैं बताई थी। अगर बिफोर है मतलब कि ऊपर, और आफ्टर है यानी कि नीचे। ठीक है, आप नंबर भी तो ऐसे ही लिखते हो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। आप इस तरह से नंबर लिखते हो ना, ऐसे जाते हो, ऊपर से लेके नीचे जाते हो, तो क्या हो जाता है? आफ्टर। ठीक है, और नीचे से ऊपर आप जाते हो तो हो जाता है बिफोर। आई बात समझ में? तो अगर मैं यहां पर 3 लेती हूं, तो 3 से ऊपर वाला आपको नंबर देखना है। ठीक है, यानी कि बिफोर, जस्ट ऊपर वाला, यानी जस्ट पहले। यानी कि ये 52, तो 2 है तो 2 से ऊपर तो 1 ही होता है। 5 को एज इट इज ऐसे ही उतारना पड़ेगा, क्योंकि पूरी लाइन तब तक लिखना पड़ता है जब तक कि 1 नहीं आ जाता। तो 51 51। ठीक है, 6 9 69 है। ठीक है, तो 9 के ऊपर कौन है? देखो, 9 से ऊपर 8 है। तो आपको साइड वाली नहीं चेंज करनी है, बल्कि राइट साइड वाली चेंज करनी है, आपको पता है। तो 68, 6 ऐसे ही उतारना है, और 68 आपने यहाँ पे 8 देखा है। ठीक है बच्चों, इसी तरह से 7 1 के केस में मैंने क्या बताया है? 1 देखते ही आपको क्या करना है? ये रहा 1, आपके यहां पर है 1, तो 1 के ऊपर में कोई नंबर है? नहीं है मतलब कि 0, तो वापस चले आते हैं यहीं पर। ठीक है, तो 1 देखते ही आपको पहले 0 लगाना है, और जैसा ये नंबर है एज इट इज आपको ऐसे ही उतार देना है। ठीक है बच्चों, अब जल्दी जल्दी फटाफट बताओ, यहां पर भी 1 है, 91 है, तो कौन सी नंबर आएंगी? यस, 1 देखते ही क्या करना है? 0, और 9 को ऐसे ही एज इट इज लिख देनी है। हो गए 90? आई बात समझ में? अब यहां पर क्या है? 60 तो मैंने बताया था कि 0 का मतलब होता है यहां पर 10। ये यहां नहीं है, 1 के ऊपर कुछ नहीं, यानी कि 0 वापस चला आता है नीचे। अब 0 का मतलब क्या होता है? 10, तो यानी कि 10 से 1 वापस उल्टा जाना ऊपर की ओर। तो यहां पर क्या है आपके? 0, तो 0 के ऊपर कौन होंगे? बताइए जल्दी जल्दी। 0 के ऊपर में यहां पे कौन है? 9, तो 9 आपको लिखनी पड़ेंगी। ठीक है, तो मैंने क्या किया? यहां पर मैंने 9 लगा दिया। ठीक है, अब 0 देखते ही 9 तो आपको लगानी है, क्योंकि 10 से ऊपर वाली चली जाती है, तो यहां पर एक कम हो जाएगा। ठीक है, तो अगर 6 है तो ऊपर वाली नंबर यानी कि 5, ये सिर्फ 0 के केस में चेंज होता है। ठीक है बच्चों,
मैंने बताया था अच्छी तरह से, एग्जाम्पल आपको समझाया था। आई होप कि आपको याद होगा। अगर नहीं याद है तो आप मेरी पिछली वीडियो देखिए, आपको सारी मेरी वीडियो में आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पर क्या है, 3 है डिजिट, यानी कि 100 में है। तो एक तो हो गया 10, ये भी है 10। तो 10 का क्या हो जाएगा, 0 मतलब 10 है, यानी कि 0 मतलब 10 है, तो यानी कि इसका 9। और ऐसे ही ये लिखा हुआ 1010, तो 10 का भी क्या हो जाएगा, 9। ठीक है बच्चों, तो 99 क्या हो गया, 99 के बाद ही 100 आता है। ठीक है, अब नंबर आप यहां से देखो, बिफोर में 51, देन 52, 68, देन 69, 70 70, देन 71 71, 90 90, देन 91, 59 59, देन 60 60, 99 99, देन 100। ठीक है बच्चों, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गई। तो आपको इस तरह से CW भी करनी है, और बगल में मैंने HW दिया है आपको। ये डिफरेंट क्वेश्चन है, क्योंकि इसको आपको खुद से करनी है, आपको अपने से करनी है, विदाउट मम्मा पापा का हेल्प लिए हुए। ठीक है बच्चों, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो मेरी ये वाली वीडियो कई बार देखो, आपको समझ में आ जाएगा। आई होप कि आप बहुत ही समझदार हो, मुझे पता है कि आप लोग बहुत ही स्मार्ट हो, ब्रिलियंट हो, आप लोग इजीली कर लोगे, क्योंकि आपने पिछली बार भी पढ़ा है ना, 1 से लेकर के 50 तक, बिफोर एंड आफ्टर। तो यहां भी केस सेम वैसे ही है। ठीक है, तो मैं सारे बच्चों से आग्रह करती हूं कि आप खुद से ही बच्चे ये सबको बनाएं। ठीक है, सारे क्वेश्चन को। तो आपको होमवर्क में क्या है, ये क्वेश्चन डिफरेंट है, सेम नहीं है। 1 3 13, 10 10 एंड 20 20। ठीक है, अक्टूबर मंथ चल रहा है अभी भी। ये क्या है, बिफोर 51 to 100। क्वेश्चन क्या है, 80 80। आपको पता है 0 देखते ही क्या करनी है, 8 को 1 कम कर देनी है। ठीक है, 90 90, यानी 0 देखते ही 1 कम कर देनी है, यानी 0 मतलब 10 हो जाता है, और 9 से ऊपर वाली, ठीक है, 1 कम कर देना है। 61 के केस में अलग है, यहां पर 61 में चेंज नहीं होती है। ठीक है, 1 का मतलब होता है वापस लाइन 10 के पास पहुंच जाता है, यानी कि 0। ठीक है ना बच्चों, आई बात समझ में, ये एज इट इज ऐसे ही रहती है। 86 86 है, 78 78, लास्ट वन 59 59। तो बच्चों इतने आपके होमवर्क हैं, आप अच्छे से देख लिए हो। मैं आपके अटैचमेंट फाइल में भी आपको सेंड कर दूंगी, आप अच्छी तरह से बना लेना। ठीक है बच्चों, तो मैथ्स की क्लास यहीं समाप्त होती हैं, हम लोग मिलते हैं हिंदी की क्लास में। ठीक है बच्चों, तो आप लोग अच्छी तरह से रहिए, घर में रहिए, सुरक्षित रहिए। ओके बच्चों, बाय बाय एंड टेक केयर।